हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग एक्यूट किडनी फेलियर। ठीक है, एक्यूट किडनी फेलियर कैसे होता है, क्या क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स है, एंड एट लास्ट कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किडनी फेलियर की वजह से हो सकते हैं या फिर हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी हम अपनी वीडियो में आज बात करेंगे। नाउ फर्स्टली टॉकिंग अबाउट एक्यूट किडनी फेलियर। नाम से ही समझ में आ रहा है एक्यूट। एक्यूट मतलब इनिशियली, मतलब जब भी आपकी किडनी फेल होने के राह पर है, लेकिन इनिशियली जो जो चेंजेस आते हैं, जो जो सिम्टम्स हमें नजर आते हैं, हम उसे ही कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। और अच्छे से समझते हुए, एक्यूट किडनी फेलियर मतलब हमारी किडनी ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है, मतलब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स और वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, क्योंकि एक्यूट है, तो हम अपनी किडनी को रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जो भी किडनी की फंक्शनिंग है, जो भी प्रॉपर फंक्शनिंग किडनी नहीं कर पा रही है, दैट कैन बी रिवर्सिबल मेडिकेशन से, प्रॉपर डाइट से, एक्सरसाइजेस से। अब हम बात करते हैं कि लाइक सपोज आपकी किडनी फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, तो आपको पता कैसे चलेगा? कुछ पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप पहचानोगे कि हाँ शायद हमारी किडनी काम नहीं कर रही। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन साइंस एंड सिम्टम्स की, तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको इनिशियली एक दो बार सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ किडनी फेलियर की वजह से ही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में ओवर एक्सर्शन हो जाता है या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से भी एट टाइम्स हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जो कंपैरेटिवली सिमिलर होता है हमारे किडनी फेलियर के सिम्टम्स से। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे पहला जो किडनी का फंक्शन है वो यही होता है कि वो हमारे बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट करती है, एज इन यूरिनेशन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सिम्टम की, तो वो यही है कि आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम आना, या तो बहुत ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जा रहे हो या फिर आप जा ही नहीं रहे हो, बिल्कुल डिक्रीज्ड आउटपुट है। तो ये भी एक सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते हो कि मे बी किडनी फेलियर का ये सिम्टम है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट इज इरेगुलर हार्ट बीट्स। किडनी में ब्लड की कमी हो जाने की वजह से हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, दैट इज इरेगुलर हार्ट बीट्स या फिर ब्रेथलेसनेस। अब आप सोच रहे होगे कि किडनी से ब्लड का क्या कनेक्शन? क्योंकि हमारी किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, हमारे ब्लड से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें रिमूव करती है। तो किडनी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर ब्लड। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, दैट इज स्वेलिंग इन योर एब्डोमेन एंड स्वेलिंग इन योर हैंड्स एंड फीट। अब अगर आप समझो तो स्वेलिंग क्यों आ जाती है? क्योंकि हम यूरिनेशन के लिए नहीं जा पा रहे, हमें प्रॉब्लम हो रही है वाइल यूरिनेटिंग, तो हमारा ब्लडर खाली नहीं है। ब्लडर खाली ना होने की वजह से यूरिन हमारी बॉडी में रिटेंशन करता है, मतलब हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। जितने भी फ्लूइड्स हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो सब हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ओवरलोड ऑफ फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में रिटेन करता है, मतलब हमारे जॉइंट्स में, हमारे एंकल्स में, नीज में और हमारे हैंड्स में। आपको जहाँ भी स्वेलिंग नज़र आए, मतलब ऑन एंड ऑफ स्वेलिंग हो रही है, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको अपने बॉडी पार्ट्स में कुछ स्वेलिंग लग रही है, अपने अंडर आए आपको स्वेलिंग लग रही है, तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो ये आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर्स, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स हमारे किडनी फेलियर के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और अल्टीमेटली यही सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज नोजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये जनरली हमें हर कंडीशन में, हर डिजीज़ में या फिर हर डिसऑर्डर में नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप खुद से इलाज ना करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो यू बेटर नो कि आपको प्रॉब्लम आखिर हो किस वजह से रही है। अगर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, किडनी फेलियर है, तो उसके लिए आपको KFT कराना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ किडनी फंक्शन टेस्ट। उस टेस्ट से पता चलेगा कि आपके ब्लड लेवल्स, आपके यूरिन लेवल्स एंड आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यही है कि आपको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स हमारे मिनिमाइज होते हैं, मतलब बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम उन्हें स्टार्टिंग में निगलेक्ट कर देते हैं तो वो बाद में एक सीवियर प्रॉब्लम में रिजल्ट करते हैं। तो आपको हमेशा हर टाइम टू टाइम अपने टेस्ट कराना है, अपना KFT कराना है, ताकि आपको अपने ब्लड लेवल्स का, अपने किडनी फंक्शन का पता चल सके। अब आपको प्रॉब्लम हुई, आपने साइंस देखे, कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आए या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और आपने KFT करा लिया अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से। अब आपकी रिपोर्ट आपके हाथ में है, आपको अपने ब्लड लेवल्स, अपना यूरिन लेवल एंड अपना क्रिएटिनिन लेवल आप खुद से देख सकते हो। अगर आपके लेवल्स बढ़े हुए आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का इलाज अगर आप ढूंढेंगे तो हम जनरली क्या होता है, हम एलोपैथिक मेडिसिन के तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी एलोपैथिक मेडिसिन की,
तो एलोपैथिक मेडिसिन प्रॉब्लम को सबसाइड नहीं करती हैं, बल्कि थोड़े टाइम के लिए, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वहीं पे उनको सप्रेस कर देती है और रोक देती है, जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाद में वो चीज़ें फिर से बढ़ के आने लग जाती है और रिजल्ट करती है कुछ बड़ी प्रॉब्लम में, दैट इज़ किडनी डैमेज, किडनी फेलियर, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो कंडीशन रिवर्सिबल नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं एक्यूट किडनी फेलियर की, एक्यूट किडनी फेलियर का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके सिम्टम्स है, फिर जो भी ट्रीटमेंट है, वो करने में ईजी होता है, क्योंकि हम किडनी का फंक्शन वापस से रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिम्टम्स एक्यूट है, अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है और आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम है, तो वेट किस चीज़ का है? आपको अपनी प्रॉब्लम बढ़ने से रोकना है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, दैट इज़ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करना है। अब होता क्या है, अगर हम बात करते हैं हमें होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों लेनी चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती है, तो आपको बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहली बात, आपको ट्रीटमेंट बहुत जल्दी मिलेगा, आपको कोई साथ में कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एट टाइम्स व्हाट हैपन, जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये सारे ड्रग्स हैं, ये हमारी बॉडी में फर्दर भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन का आज तक के टाइम में या फिर मेरे पूरे एक्सपीरियंस में हमने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है। तो आपको किडनी से रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, रीनल फेलियर, अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करिए, एंड आई एश्योर यू कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, एंड आई होप आगे फर्दर आपको वो कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर प्रॉब्लम आगे बहुत डिटोरेटिंग कंडीशन में ना बढ़े, ताकि कुछ हमें सीवियर प्रॉब्लम्स ना हो। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बताया आप सभी को समझ आया हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या फिर आपको मेडिकेशन से, रिपोर्ट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास अपनी रिपोर्ट्स हैं, तो आप हमें डायरेक्ट नीचे दिए गए लिंक पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी आपकी डिस्प्ले पे अपीयर हो रहा है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया हो। थैंक यू सो मच।